लेंगे। काशिफ अब्बासी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अब्बासी साहब, बड़ा एंटिसिपेट किया जा रहा था इस फैसले को, जब जज साहिबान आके बैठे फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि 8 की अक्सरियत से ये फैसला है और फिर हवाले किया फैसला सुनाने का अमल मंसूर अली शाह साहब को। तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे थे फैसले से मुतालिक और क्या आपका इंप्रेशन क्या है इस फैसले को लेकर? लेकिन उस हेयरिंग के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की हेयरिंग थी उसके दौरान ये बात तो सामने आ गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें उनसे इंतखाबी निशान लेने के फैसला जो इलेक्शन कमीशन का था वो गलत थी। ओके। और बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने तरीके इंसाफ के टिकट जमा कराए थे। जैसे कि फैसले में कहा गया कि 39 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एफिडेविट दिए थे कि वो तरीके इंसाफ के हैं। तो अगर आप तरीके इंसाफ को एक सियासी जमात नहीं मानते, ये गलत इंटरप्रिटेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो ये बेंच की डिवीजन तो शायद पिछले 2-3 हफ्ते में सामने आ गई थी कि बेंच की एक अक्सरियत ये सोच रही थी कि कंप्लीट जस्टिस यानी मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ एक आखिरी शिक कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को महदूद नहीं होना चाहिए। ये चीज तो काफी हद तक सामने आ गई थी और ये लग रहा था कि अक्सरियत खो चुके हैं काजी फाइजा साहब सुप्रीम कोर्ट में। इसी वजह से आपको याद होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने 20 मिनट मांगे थे और इम्कान तो ये था और होना भी ये चाहिए था कि 20 मिनट सुन लेते उनको और ताकि रैप अप करते और फैसला आ जाता। इससे पहले शायद फैसला आ जाता, लेकिन फिर भी 8-10 दिन उसको उस वक्त एक्सटेंड किया गया। 2 दिन फुल कोर्ट का इजलास हुआ। सो ये तो नजर आ रहा था कि हुकूमती इत्तेहाद को नहीं देंगे, पीटीआई को किस तरह देंगे या पीटीआई को मिलेंगी, मुकम्मल इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये एक चीज थी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा तकलीफ था कि शायद अक्सरियत जाने इस पर किस तरफ जाएगी। लेकिन ये एक फैसला देखें, एक ज्यादती तो हुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन को आप देखें तो जिस तरह मुकम्मल इंसाफ है उस तरह मुकम्मल ज्यादती भी तो हुई थी। जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़ा गया, जिस तरीके से वो इलेक्शन के नताइज आए, जिस तरीके से उससे पहले का सारा प्रोसेस किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो जज साहब के रिमार्क्स भी थे कि ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी है, वो लिटिगेंट है इस केस। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल कोशिश थी कि ये सीटें तरीके इंसाफ के पास ना जाए। उसमें कोर्ट की इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी अहम थी, जो कि आपने एक आईनी तरमीम का सुना होगा। एक आईनी तरमीम होगी और उसमें बहुत सी चीजें कही जा रही थी कि शायद जजेस की जो एज है 65 से बढ़ा के 68 साल कर दी जाएगी और शायद फिर काजी फाइजा साहब 2-3 साल एक्सटेंड करें उस सूरत में। जी। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी बड़ी मैटर की इस फैसले में काजी साहब अपनी खैरियत ना बना सके। लेकिन अब देखना ये भी है, खैर फैसला तो हो गया पीटीआई। जी, इस वक्त खाबर घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, उनकी तरफ चलते हैं। खाबर, आपकी इस जो डिसीजन आया है इसको लेकर क्या है, और 8 की अक्सरियत से ये फैसला आया है जिसमें पीटीआई को कहा गया है कि वो सियासी जमात थी, सियासी जमात है, इंतखाबी निशान किसी का चला जाए इसका ये मतलब नहीं कि वो नशिस्तें उन्हें नहीं मिल सकती। तो ओवरऑल क्या आप इस पर तज्जिया देंगे? देखिए जी, मैं आज के फैसले को एक डिफरेंट नजर से देखता हूँ। अच्छा। जो मेरी जो इसके ऊपर राय ये है कि आज इस फैसले ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मुस्तहकम किया है, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के किरदार को मुस्तहकम किया है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग सियासत के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग वोट डालना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग जमहूरियत पसंद हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो कामयाब हो, तो उनको तकवीयत मिली है। फुल कोर्ट का फैसला है, मेजॉरिटी का फैसला है। और एक बात हम जो इस फैसले के अंदर मुझे जो सबसे आम बात लगी है ना, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको रद्द किया है। जी। मजीद उन्होंने जरूर उसके अंदर एक बात की है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त इसमें पिटिशनर नहीं थी, लिहाजा ये सीटें शायद उनको नहीं दी जा सकें। डिटेल सामने आ जाएगी। ओवरऑल 13 जो जजेस में से 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले से अपनी राय का इजहार किया है। जो ये बात एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस एंड जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, इन 2 जज साहिबान के अलावा तो बाकी तो जाहिर है 8 की एक्सरियत ऑलरेडी मौजूद थी। अच्छा, एनीवेज, सो मैं वापस अपने नुक्ते पे आता हूँ। तो ये जाहिर है मौजूदा असेंबली है, ये 4 साल 5 साल जितना भी टाइम करेगी, इलेक्शन जल्दी होने हैं या बाद में होने हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन आज का ये जो फैसला है ये मुद्दतों दहाइयों पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की अदालती, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख जो आइंदा बनेगी उसके ऊपर ये दूररस नताइज छोड़ेगा।
मेरे ख्याल में इन सिंपल सेंटेंस जो है कि डेमोक्रेसी हैज बीन सेव्ड इन पाकिस्तान, और जमहूरियत पसंद जो पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का आइन ये फरमाता है इब्तिदाइये के अंदर के विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है दैट मींस अ लॉट ऑब्वियसली, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बात यह है कि फैसलों का ना सिर्फ ये कि एहतराम हो बल्कि उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो काशिफ अब्बासी साहब ये जरा फरमाइएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इज इट अ स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट, और अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीटीआई? देखिए, तहरीक इंसाफ को इस फैसले का कोई सियासी फायदा नहीं है, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। अभी तो देखे बहुत सारे इलेक्शन तो हो गए, सेनेट अब सिर्फ मेरा ख्याल है केपी से रह गए, बाकी सेनेट भी हो गया, प्रेसिडेंट भी बन गए, चेयरमैन सेनेट भी बन गए। सो इस फैसले का उन चीजों पर क्या इम्पैक्ट होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन तहरीक इंसाफ को मटीरियल टर्म्स में इसका फायदा नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा था वही आईनी तरमीम जिसकी बड़ी बातचीत थी हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स में और अदालती सर्कल्स में। सिर्फ इसका एक बड़ा फायदा यह है कि अब इस तरह की कोई तरमीम या हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर पाई, जो इसका सबसे बड़ा फायदा। मेरा ख्याल है वो गुमन साहब के जज्बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में हमने बड़ा जोर लगा के 76 साल में इसकी जमहूरियत, इसके प्रोसेस, इसके आइन, इसकी सियासी जमातों को उस जगह ले आए जहाँ पे हम जिस स्टेट में ये जमहूरियत जिस तरह भी चल रही है। आज फरवरी का इलेक्शन आप देख लें, जैसे पहले के इलेक्शंस देख लें, पाकिस्तान की तारीख में आप किसी सियासतदान को बिठाएंगे हुआ पाकिस्तान में कोई एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ सवाए 70 के इलेक्शन। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कि हमने निजाम इतना बर्बाद कर दिया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इस फैसले से आपको ये निजाम और इसके इदारे एक्सपोज होते नजर आए। कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले करता है, कैसे ये सियासी फैसले होते हैं। काशिफ साहब, मुझे याद है आज से 3 साल पहले भी आप यही बात कर रहे थे कि निज़ाम की बेहतरी की बात उस वक्त हो जब निज़ाम हो। अब 3 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ आपकी नज़र में, या बेटरमेंट के लिए हो क्या सकता है? वेयर शुड वी स्टार्ट? देखिए, इसमें सबसे अहम काम सियासी जमातों का ना करने का। वो जो गुमन साहब कहते हैं ना, सियासी जमातें मजबूत हुई, अगर मजबूत हुई हैं तो आपस में बैठ के निजाम को ठीक करने के मामला तय करें, अपने कंधे इस्तेमाल ना करने दें किसी को। सियासी जमातें एक फैसला कर लें कि ये मुल्क सियासी जमातें अवाम की मंशा और उनकी मर्जी से और फेयर इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट होने वाली जो भी हुकूमत होगी वो चलाएंगी। जिस दिन सियासी जमातें आपस में ये फैसला कर लेंगी, आपकी निजाम बेहतरी की तरफ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। ये कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, ये फैसला बड़ा अच्छा फैसला है। देखिए, सब ये कह रहे थे कि मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि माले गनीमत के तौर पर आप सीटें उन जमातों को देना शुरू कर दें जिनकी सीटें प्रोपोर्शन के हिसाब से बनती भी नहीं, और उनको आपने अगर अवाम ने उनको 2/3 अक्सरियत नहीं दी, अवाम खैर उनको अक्सरियत भी नहीं दी, लेकिन चले अक्सरियत बन गई, अवाम ने अगर उनको लोगों ने 2/3 नहीं दी, तो किसी सियासी या किसी इलेक्शन कमीशन के फैसले से आप 2/3 अक्सरियत किसी को कैसे दे सकते? लेकिन जब भी इलेक्शन होता है, अवाम ये फैसला करते हैं कि वो किस जमात को हुकूमत में देखना चाहते हैं। कभी कोलिशन का मैंडेट होता है, कभी सिंपल मेजॉरिटी का मैंडेट होता है, कभी 2/3 का मैंडेट, लेकिन ये मैंडेट अवाम देते हैं। अवाम अगर 2/3 का मैंडेट किसी को नहीं देते, तो आप कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के जरिए किसी सियासी जमात या किसी कोलिशन को 2/3 का मैंडेट दे सकते हैं? लोगों को रूल करना पड़ेगा, इस निजाम को ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करने की तरफ ले जाना भी सियासी जमातों का काम है। ये नहीं हो सकता कि जब आप हुकूमतों में हो तो आप निजाम का दिफा करें, आउट ऑफ द वे जाके दिफा करें। और देखिएगा, यही सियासी जमातें जब ऑपोजिशन में आएंगी, इनसे बड़ा आइन का चैंपियन कोई नहीं। इमरान खान साहब भी 2018 की हुकूमत में थे, उस वक्त सब एक पेज पे था। आज इमरान खान साहब निजाम की बात कर रहे हैं, वो जो उस वक्त निजाम की बात करते थे आज वो निजाम के साथ खड़े और हर स्याह और सफेद का दिफा करते हैं। इस चीज को छोड़ेंगे तो निजाम ठीक होगा। निजाम इसके अलावा इस तरह अगर अपने इस्लाहात की जो बात की जाती है काशिफ साहब के इलेक्शन इस्लाहात, बहुत सारी इलेक्शन से पहले इसका बड़ा शोर उठता है, तमाम जमातें बात करती हैं। आज उसी इलेक्शन एक्ट के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसे गैर आईनी करार दे रही है। तो कहाँ कहाँ ये इस्लाहात हो सकती हैं और तमाम जमातें अब इस फैसले के बाद मुत्तफिक होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, कौन सी इस्लाहात की बात कर रहे हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बारे में इस्लाहात में यह फैसला किया गया था कि हाईकोर्ट के जजेस, जब देखा कि अब हाईकोर्ट के जजेस सूट नहीं करते, खुद ही एक कानून पास कर दिया कि रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा रहे। क्यों? सब जानते हैं क्यों लगाए जा रहे, क्योंकि जिस तरह प्रोसीडिंग चल रही है वो किसी के फेवर में नहीं जा रही। जिस तरह ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, फॉर्म 45 और मुसद्दिका कॉपीज और एफिडेविट्स मांग रहे हैं, अगर ये मामला चल पड़ा 6 महीने में, ये सरकार का तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। देखिए, कानून साजी मसला नहीं होता। मैं कल पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ,
कि बरतानिया में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखा हुआ आइन नहीं है बरतानिया। अमेरिका में कोई टोटल 25-26 उनकी शिकें हैं। और उसके आइन। बावजूद ना वहां तो पर इलेक्शंस होते हैं और अगले अपनी शिकस्त भी तस्लीम करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं और फिर आगे की प्लानिंग भी करते हैं। और उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह यह है कि जो ये काम चलाने जो उनके इदारे हैं वो अच्छी प्रैक्टिसेस और आइन और कानून ना भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो, वो किसी रास्ते के तहत चलते हैं। आप कोई भी कानून साजी कर लें, आपने कानून साजी की कि जनाब फॉर्म 45 बाइक से पाए जाएंगे, फॉर्म 47 आज भी, ये किसने एंटिसिपेट किया था कि कोई फॉर्म 47 में भी इस तरह की कार्रवाई और डाल सकता है जिस तरह इन इलेक्शन में पड़ी है। तो आप जितनी मर्जी कानून साजी कर ले, पाकिस्तान इज एन ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री। आप अपनी चीजें उठा के देते, हर लूप होल को आप प्लग करने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ पॉइंट के ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री।